हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट द अपार आईडी बनाना कंपलसरी हो चुका है। गवर्नमेंट ने भी कह चुका है कि अपने अपार आईडी बनाइए, अपने आधार कार्ड की हेल्प से अपने अपार आईडी को कंप्लीट कीजिए सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। और अपार आईडी बनाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और अपार आईडी क्रिएट करने कोई दिक्कत नहीं। सीधे गूगल खोलिए, ब्राउज़र खोलिए और वहाँ पर डिजी लॉकर खोलिए अपने। एंड डिजी लॉकर पे खोलने के बाद आपको उसे ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन दिख रहा है साइड में। लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। एंड लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने शो करेगा लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन कीजिए एंड आपका जो नंबर है वो नंबर टाइप कीजिए। नंबर टाइप करके आप लॉगिन कर सकते हो। यही नहीं, इसके अलावा आप आधार कार्ड से भी यूज़ कर सकते हो। अपने आधार नंबर का यूज़ करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपके पास अभी तक लॉगिन नहीं है तो अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का नेम, फादर नेम, मदर नेम और अपनी आईडी डिटेल डाल करके। इसके बाद अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपसे 6 डिजिट के पिन मांगेगा, 6 सिक्योरिटी पिन मांगेगा। अगर आपने पहले अपनी आईडी बना रखी है तो सिक्योरिटी पिन आपको डालना है और लॉगिन करना है। अगर सिक्योरिटी पिन भूल गए तो फॉरगेट पे जाके अपने ऑफिस सिक्योरिटी पिन सेट भी कर सकते हो। लेकिन आपका 6 डिजिट का पिन आपका अगर याद है तो आप लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद जैसे 6 डिजिट का पिन मैंने यहाँ पे डाला, तो 6 डिजिट का पिन डालने के बाद लॉगिन किया एंड वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन होगा। यहाँ से ओटीपी आएगी। ओटीपी किस पे जाएगा? रजिस्टर्ड नंबर पे। जो नंबर रजिस्टर्ड है आपके उसी नंबर, या आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम जो नंबर दिए थे उस पे आपके ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी पूरी स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ स्क्रीन में जितने भी आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट द्वारा इशूड हैं वो सारे आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल होंगे। 10th 12th ग्रेजुएट एनीथिंग डॉक्यूमेंट यू विल एक्सेस फ्रॉम द डिजी लॉकर एक्सेस कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे करना यह है कि आपको अपार आईडी मॉड्यूल पे जाना है। और अपार आईडी मॉड्यूल के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, अपार सर्च करना पड़ेगा। तो हम सर्च डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और सर्च डॉक्यूमेंट जाके लिखेंगे अपार, APAAR, और यहाँ पे सीधा सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से आएगा। इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा एकेडमिक क्रेडिट हैज़ बीन स्टैब्लिश इन इंडिया नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी। इसके नीचे दिखा होगा अपार आईडी। इस अपार आईडी पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन उठ जाएगी। और इस इंफॉर्मेशन में आप देखोगे कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपके आधार से आपका नाम उठ के आएगा, डेट ऑफ बर्थ से आपकी डेट ऑफ बर्थ उठ के आएगी, जेंडर से आपका जेंडर उठ के आएगा। एंड रेस्ट वैल्यू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको और डालनी पड़ेगी। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन डिटेल डालने का मतलब ये है कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डिटेल डालने का मतलब ये है, इसके अंदर आपको बताना है कि आइडेंटिटी वैल्यू क्या है। जैसे आप अगर स्कूल के आपका 10th का रोल नंबर डालो, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, कोई भी चीज़। जैसे आपने आइडेंटिटी वैल्यू में रोल नंबर, आइडेंटिटी टाइप में आप रोल नंबर डालिए और अपना रोल नंबर एंटर कीजिए यहाँ पे। तो रोल नंबर डालना है 10th का, 10th के रोल नंबर डाल करके आपको आइडेंटिटी वैल्यू डालनी है उसकी। जैसे रोल नंबर जो आपका 10th का था उसे डालना है, या आप अपने आधार नंबर के बेसिस पे कीजिए, या आप हो सकता है अपनी कोई और डिटेल के बेसिस पे कीजिए, या आप अपने एडमिशन ईयर के बेसिस पे इनरोलमेंट कीजिए, किस साल आपका एडमिशन हुआ है। एडमिशन ईयर डाला आपने। फिर आपने स्टूडेंट हो, कहाँ के स्टूडेंट हो, या आपको बताना है कौन से स्कूल के स्टूडेंट या कौन से उस स्कूल। जैसे आप स्कूल के स्टूडेंट सरस्वती मॉडर्न पब्लिक स्कूल बानसूर, तो आपको यहाँ पे सरस्वती मॉडर्न पब्लिक स्कूल बानसूर सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसे ओके सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ओके करने के बाद आपको कंसेंट पे चेकबॉक्स पर टिक लगाना है और डिजी लॉकर को आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो आपका गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक होते ही और आपका डॉक्यूमेंट विद इन 1 to 2 सेकेंड में आपको इशू हो जाएगा। और अगर आपका रोल नंबर ये सब नहीं है तो नन करके भी सीधा आधार कार्ड से भी आप अपना डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका रोल नंबर ये सब चीज़ होना। आप बिना रोल नंबर नन भी कर, आइडेंटिटी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो हटाओ और सीधा करो। आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की बेसिस पे आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। फिर नन किया आपने। नन करने के बाद आपको क्या करना है, गेट डॉक्यूमेंट पे, जिस पे चेकबॉक्स पर टिक लगा करके गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है फ्यू मान के जो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट बाद जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आपका अकाउंट हैज़ बिन फेच। आपका डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में आ चुका है
और आपकी अपार आईडी आपके डॉक्यूमेंट है अवेलेबल, इस आपको इस पर क्लिक करना है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा आपको डिजी लॉकर जनरेट करके दे दिया गया है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन, और क्लिक करके आपको देखना है जिसमें आपका पूरे अपार आईडी नंबर, नेम, डिटेल्स, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दिस। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करूँ, इसकी इमेज डाउनलोड करूँ, और यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। खोल के आप देख सकते हो ये आपके ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री तैयार हो चुकी है, जिसे हम लोग अपार आईडी कहते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आपका अपार जनरेट करने का प्रोसेस है। सबसे मेन तो हमारा ये प्रोसेस है कि हमारे पास एक रजिस्टर्ड नंबर, हमारे आधार का डाटा सही होना चाहिए, क्योंकि जो डाटा आधार में है उसके अकॉर्डिंग आपका अपार आईडी जनरेट होगा। तो उसको प्रोसेस को सबसे पहले हमें चेकआउट करना पड़ेगा, और यही एक लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद